हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेकपुर। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये MySQL का 6th वीडियो है जिसमें हम MySQL में कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। हमने नॉर्मल टेबल इस तरह का बनाया था जिसमें नेम था, जेंडर था, एज था, सिटी था। तो अब इसमें हमें कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि एक चेक पॉइंट डालेंगे। चेक पॉइंट क्या डालेंगे कि हमने जैसे कि यहाँ पे टेबल में हम कुछ भी चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं तो नेम जो है हमारा कंपलसरी होना चाहिए, कि मतलब वो ब्लैंक नहीं हो सकता। जेंडर भी हमारा क्या होता है, ब्लैंक नहीं हो सकता। हमारा एज है सो अगर हम मतलब लिमिट लगा दे कि कम से कम 30 होना चाहिए, 30 से अगर कम होगा तो वो एज कंसीडर नहीं होना चाहिए। आईडी, अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे अगर सिटी देख रहे हैं तो कुछ मतलब सिटी को हम डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं कि अगर हमने कोई सिटी नहीं डाल रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यही सिटी होगा। जैसे यहाँ पे रायपुर बहुत सारे आ रहे हैं तो उसका मतलब हम डिफ़ॉल्ट में रायपुर डाल सकते हैं कि अगर कोई भी सिटी हम इनपुट नहीं कर रहे हैं तो हमारा वो क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट रायपुर ही आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि हमारा जो कंस्ट्रेंट होता है वो डिफाइन करता है कि हमारा किस तरह का डेटा हमको इनपुट लेना है और किस कंडीशन पे डेटा को इनपुट लेना है। तो हम देखते हैं कि MySQL कंस्ट्रेंट मतलब एक्चुअली होता क्या है। जो MySQL है वो हमारा क्या करता है, इसमें जो कंस्ट्रेंट होता है वो हमारा क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है जो भी हमारा डेटा या वैल्यूज़ है वो स्टोर जो टेबल में करते हैं उसको अलाउ या रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब अलाउ करेगा अगर जो कंडीशन हमने दिया है अगर उस कंडीशन को मैच करता है तो अलाउ करेगा, और अगर जो हमने कंडीशन दिया है उसको अगर मैच नहीं करता है तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो यही कंस्ट्रेंट का एक्चुअल में काम है। अब कंस्ट्रेंट जो होता है हमारा दो तरह का होता है कि हम कंस्ट्रेंट मतलब अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तो हम ऐसो कॉलम लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो भी कॉलम है उसको हम ऐसो एक स्पेसिफिक कॉलम को हम ऐसो फिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आईडी था तो आईडी को हम यूनिक बना दिए, और नेम है तो हमारा नल नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने जो काम किया एक एक कॉलम पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लिमिट्स लगा रहे हैं। तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स। और उसके बाद सेकंड होता है कि हम एक पूरे टेबल, इंटायर टेबल जो भी हमारा टेबल होगा वो पूरे इंटायर टेबल में हम ऐसो कोई लिमिट्स लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो दोस्तों ये कंस्ट्रेंट का हमारा मेन मोटो है कि हमारा डेटा को कैसे अलाउ करना है और कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो MySQL में जाने से पहले हम इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं कि तो हमारा जो सिंटेक्स होगा MySQL का वो होगा कि पहले तो हम नॉर्मली जैसे टेबल क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट टेबल और टेबल नेम, जैसे कि हम टेबल जो नॉर्मल क्रिएट करते हैं उसी तरह से हो गया। फिर उसके बाद हम जो कॉलम नेम देते थे तो वहाँ पे कॉलम नेम होता था फर्स्ट में, उसके बाद हमारा डेटा टाइप होता था और उसके बाद कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे और उसके बाद कॉमा मतलब होता था। तो उसके जगह पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देना है, कंस्ट्रेंट ऐड कर देना है कि हमें किस तरह का डेटा को अलाउ करना है, किस तरह के डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है। उसी तरह से हम ऐसे कॉलम 2, कॉलम 3 जितने भी जो डेटा होंगे उनका डेटा टाइप्स और उसके बाद उसके लास्ट में उसका कंस्ट्रेंट होगा। तो इस तरह से हमारा जो भी सिंटेक्स होगा वो कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स होगा। और किस तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंस्ट्रेंट हमारा है सो इस तरह का एक नॉट नल होता है, फिर उसके बाद चेक होता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद यूनिक होता है, उसके बाद इंडेक्स होता है, उसके बाद प्राइमरी की होता है और एनम होता है और फॉरेन की होता है। ये बेसिक्स हैं आपके कि इस तरह का नॉट नल हो गया, चेक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, यूनिक हो गया। अब इसमें जो मेन हमने जो ब्लू कलर करके रखा है ये हम इस वीडियो में देखेंगे और बाकी का आगे का वीडियो में देखेंगे। तो जो मेनली हम लोग यूज करेंगे अभी उसके बारे में देख लेते हैं। तो नॉट नल कहाँ पे यूज करेंगे, तो जब हमारा कॉलम में कोई भी वैल्यू हम ऐसो इनपुट करना हो और हम इसको इम्पटी नहीं छोड़ सकते तो हम नॉट नल यूज करेंगे। हमें अगर कोई चेक पॉइंट लगाना है कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था कि अगर कॉलम में एज हमें लगाना है कि हमारा एज 30 से लेस देन नहीं होना चाहिए, 30 से ग्रेटर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम चेक पॉइंट लगा सकते हैं। तो वो चेक है ये डिफ़ॉल्ट। जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पे कि जो सिटी होगा हम वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट सिटी लगा सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट सिटी यहाँ पे हम लगा सकते हैं यही डिफ़ॉल्ट का यूज करके। फिर हमारा यूनिक,
जैसा कि हमने बात किया था कि आईडी सबका क्या होगा, यूनिक होगा। उसके बाद हमारा ये बाकी का हमने अगले किसी वीडियो में देखेंगे आगे थोड़ा सा और कुछ स्टडी करने के बाद। तो यहाँ पे मेन जो हमारा है फोकस इस वीडियो में नॉट नल, चेक, डिफ़ॉल्ट और यूनिक पे है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम माईएसक्यूएल पे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे यूज हम करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं अपने माईएसक्यूएल पे। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डाटाबेस वगैरह बना के रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सिंटेक्स के हिसाब से चलते हैं, जो हमारा सिंटेक्स था। तो हमारा सिंटेक्स यही था कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम है ना, और डेटा टाइप्स, उसके बाद कंस्ट्रेंट। तो हम यहाँ पे टेबल नेम नया क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। उसके बाद नेम इस बार ले लेते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना, सेमी कॉलन लगा देना। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, हमें सारे कॉलम्स डालने हैं विथ कंस्ट्रेंट। तो पहले हमारा क्या था, आईडी था। आईडी हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, तो हमने इंटीजर ले लिया। और हमारा ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यूनिक ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, आईडी का काम हो गया, हमारा इंटीजर टाइप हो गया, और कंस्टेंट हमने यूनिक ले लिया कि यूनिक होना चाहिए, और नॉट नल भी होना चाहिए। तो हमने नॉट नल भी ले लिया कि मतलब ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए और हमारा यूनिक भी होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है नेम। तो हम यहाँ पे नेम लेंगे। नेम में क्या होगा हमारा, वैरकर कितना ले लेते हैं हम, 20 तक ले लेते हैं कि 20 लेंथ तक ऐसा हमारा नेम होगा। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंडर लेंगे। जेंडर हमारा क्या होना चाहिए, वही वैरकर ये हमारा क्या 2 डिजिट में ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये भी क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चेक पॉइंट हम लगा नहीं सकते। एज ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए डेटा टाइप इसका। और उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल के बाद हमारा क्या होना चाहिए, ये चेक होना चाहिए। क्या चेक होना चाहिए इसमें, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। उसके बाद हम कॉमा लगा दिए। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं सिटी क्या होना चाहिए, वही वैरकर, और हमने ले लिया 20। लेंथ हमारा जो होगा वो 20 होगा। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट, एक तो ये नॉट नल होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट में क्या होना चाहिए, रायपुर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया, हमने सारा इनपुट कर दिया कि जो क्रिएट हमारा टेबल होगा वो आईडी हमारा इंटीजर टाइप होगा, यूनिक होगा और नॉट नल होगा। नेम भी हमारा कर दिया हमने कि वैरकर होगा, नॉट नल होगा। जेंडर हमने वैरकर कर दिया, नॉट नल होगा। और एज हमने कर दिया कि इंटीजर होगा, नॉट नल होगा, और चेक पॉइंट भी है। सिटी हमने कर दिया वैरकर, और हमारा नॉट नल और डिफ़ॉल्ट में रायपुर आएगा। तो हमारे पास जितना भी कंस्ट्रेंट था जो इस वीडियो में हमें कवर करना था वो सारा आ गया एक ही टेबल में। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, टेबल को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने के लिए हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पे देखेंगे कि ये टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल देखेंगे कैसे, तो वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या बनाया था हमने, एम्प्लॉय। उसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आईडी, नेम, जेंडर, एज, सिटी इस तरह से बन गया और सब में नल आ रहा है क्योंकि हमने सबने नॉट नल का ऑप्शन डाल के रखा है, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं है, इसलिए नल लिखा हुआ आ रहा है।
अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा। तो यहाँ पे अब हमने कंस्टेंट लगाया है, चेक पॉइंट्स लगाए हैं, अब हमें वो टेस्ट करना है कि हम जो डेटा डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम जो टेबल में इनपुट करेंगे वो इंसर्ट इनटू, लास्ट वीडियो की तरह, तो करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा हो गया एम्प्लॉई। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी लिखा है, कॉलम नेम है, कॉमा जेंडर है, कॉमा एज है, कॉमा सिटी है, इस तरह से ले लिया। उसके बाद हमारा जो काम है वैल्यूज़ इनपुट करने का। वैल्यूज़ क्या होगा, इसके हिसाब से आईडी है तो आईडी हमने 1 ले लिया, कॉमा नेम है तो टेबल के हिसाब से हम नेम ले लेते हैं, जैसे है प्रिया, डबल कोटेड में डालेंगे, नेम है तो प्रिया। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे मेल फीमेल है तो हमने F डाल लिया, हमने एज ले लिया 30। उसके बाद हम सिटी ले लेते हैं रायपुर। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। अब तो हमने जो डेटा डाला है वो हमारा क्या है, पूरा सब सही है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे एज में हमने जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन 30 डाला था, अब यहाँ पे 28 डाल देते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट होता है कि नहीं टेबल में, वो देख लेते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ जा रहा है चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय चेक 1 इज वायलेटेड, मतलब कि हमारा किसी कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम है जो हमारा उस चीज़ को इंसर्ट करने नहीं दे रहा है, मतलब टेबल का जो वैल्यूज़ है उसको इंसर्ट करने नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट में कुछ चेक पॉइंट लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें तो पता था कि चेक पॉइंट हमारा क्या है, 30 है। अब यहाँ पे मैं जैसे 30 करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसर्ट हो गया है। और हम टेबल को देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमारा जो भी डेटा था वो इनपुट हो गया है। अब क्या करते हैं हम कि आईडी, नेम, एज, सिटी इस तरह से हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू को देखेंगे, सेकंड वाला। इसको सेकंड वाला करने के लिए हम यहाँ पे यूनिक आईडी सेकंड डालेंगे, फिर यहाँ पे अंशु डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फीमेल की जगह मेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज हमने डाल लिया 35। अब यहाँ पे हम सिटी नहीं डालते हैं, यहाँ पे अब हमने सिटी हटा दिया और यहाँ से भी हम सिटी हटा देंगे, तभी तो ये कॉलम नेम हमारा और रो नंबर मैच करेगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम टेबल को देखते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी सिटी नेम नहीं डाला है। और उसके बाद टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रायपुर आ गया है। उसका मतलब कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया था वो भी आ गया, हमने एज का जो चेक पॉइंट लगाया था वो भी आ गया। अब जैसे यहाँ के हम यहाँ पे थर्ड के जगह पे यहाँ पे सेकंड ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट दीपेश है उसको इनपुट करके देखते हैं। दीपेश मेल 30-40 कर दिया हमने, एज 40 कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे रायपुर तो डिफ़ॉल्ट है वो आ जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है कि हमारा जो आईडी है वो हमने 2 नंबर तक हमारा हो चुका है आईडी, अब यहाँ पे 2 नंबर ही डाल दिया, मतलब हमारा ये यूनिक होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि एरर आ गया है। और क्या एरर आया है यहाँ पे देखेंगे तो एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की एम्प्लॉय आईडी, मतलब ये हमारा बता दिया कि डुप्लीकेट एंट्री
हुआ है इस आईडी में। तो अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे थर्ड करेंगे और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे टेबल को देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा थर्ड नंबर पे सारा डेटा आ गया है। तो इस तरह से हमने सारा चीज़ चेक कर लिया। अब बस एक चीज़ और चेक करना बाकी रह गया है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डाल के देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ पे जैसे कि नीतिकेश है और यहाँ पे नीतिकेश हम डाल रहे हैं, ठीक है। नेम डाल दिया, नेम डाल देते हैं नीतिकेश, ठीक है। थर्ड के जगह हमारा यूनिक आईडी 4 हो जाएगा और यहाँ पे मेल के जगह पे हम मेल फीमेल जो भी जेंडर है वहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को भी हटा देते हैं, जेंडर हटा दिया, आईडी हो गया, नेम हो गया और एज हो गया। तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा आईडी नेम है, यहाँ पे आईडी नेम आ गया, नेम आ गया, ठीक है। एज हमारा डाल दिया हमने, सिटी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जेंडर आ जाना चाहिए, लेकिन हमने जेंडर क्या डाला है, नॉट नल होना चाहिए। तो अब देखते हैं नॉट नल वाला वो काम करता है या नहीं करता है। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आ गया कि फील्ड जेंडर डज नॉट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब जो जेंडर है वो हमारा कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे नहीं है, मतलब आपको कोई ना कोई वहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जब हम जेंडर में अब डालेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया मेल, उसके बाद यहाँ पे जेंडर भी लिख लेंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम टेबल को देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो गया, जैसे हमने वैल्यू को डाला ये एग्जीक्यूट हो गया। तो मतलब जिस तरह का भी एरर रहेगा वो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा कंस्टेंट के हिसाब से जो भी हमने डाला है, और यहाँ पे वो इनपुट नहीं आने देगा टेबल में एक्स्ट्रा कुछ भी। ये पूरा ऑल ओवर कंस्टेंट का था, और भी हमने कंस्टेंट दिखाए थे वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। जो मेनली हमारा यूज हो रहा है अभी तक जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से इतना कंस्टेंट हमारा यूज आएगा। तो इस कंस्टेंट का यूज करते हुए आगे और वीडियो में हम चलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।